मौजू या इंशाल्लाह हमारी सारी तकरीर इस एक ही मौजू पे होगी कि ये 14 है क्या। ये हमें 14 ने बताया कि अल्लाह क्या है। एक साहिल आया ज़कात मौला और रसूल ने फरमाया हमारी विलायत। साहिल ने कहा मौला इन पांचों में से जरूरी क्या है। रसूल ने कहा हमारी विलायत। मौला गुनाह कैसे माफ होते हैं। रसूल ने कहा हमारी विलायत से। मौला अल्लाह के कैसे करीब हो। फरमाया हमारी विलायत से। मौला अल्लाह को कैसे राजी करे। फरमाया हमारी विलायत से। साहिल सवाल बदलता गया और रसूल का जवाब एक ही रहा हमारी विलायत से, हमारी विलायत से, हमारी विलायत से। साहिल ने हाथ जोड़े और कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो सवाल इसलिए बदले हैं कि आप कहीं नमाज का जिक्र कर देंगे, कहीं रोजे का जिक्र कर देंगे। ये साहिल सवाल करता गया। ये साहिल सवाल करता गया और नबी ने एक ही जवाब दिया हमारी विलायत, हमारी विलायत। साहिल ने कहा मौला मैंने तो इसलिए इतने सवाल किए हैं कि आप कहीं रोजे का जिक्र कर देंगे, कहीं नमाज का बता देंगे, कहीं हज का कह देंगे। रसूल ने कहा तुझे पता नहीं अली की विलायत वाजिब है। बगैर अली की विलायत के रोजा किस काम के नहीं। साहिल ने कहा मौला जैसे नमाज के लिए वुजू करना लाजमी है, रोजे के लिए पाक होना लाजमी है, ज़कात के लिए अमीर होना लाजमी है, हज के लिए अमीर होना लाजमी है। मौला विलायत अली की क्या शर्त है। नबी ने कहा ला शरुत बिल्ला, कोई शर्त नहीं सिवाय शरीफ के। माँ शरीफ हो कोई शर्त नहीं। ला शरुत इल्ला शरीफ, कोई शर्त नहीं सिवाय शरीफ के। अली की विलायत अब्बा की अमीरी से नहीं मिलती। अली की विलायत अब्बा की अमीरी से नहीं मिलती। अली की विलायत अम्मा की शराफत, अली की विलायत के लिए अली की विलायत के लिए शर्त ये नहीं कि अब्बा अमीर हो, बल्कि अली की विलायत के लिए शर्त ये है कि अम्मा शरीफ हो। अली की विलायत वाजिब है। कोई ये कह दे कि मेरे पास अमाल की गठरी है और मैं जन्नत में जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। रसूल ने फरमाया बगैर हुब्बे अली जन्नत तो क्या, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकते। अली की विलायत वाजिब है। अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब है। अली की विलायत गरीब पे भी वाजिब है। अली की विलायत मुसाफिर पे भी वाजिब है। अली की विलायत अंसार पे भी वाजिब है। अगर याद है
तो सुना दूं, गदीर के मैदान में एक ही था जिसने अली की विलायत का इनकार किया था। एक ही था जिसने अली की विलायत का इनकार किया था। जब रसूल खुदा ने अली को अपने दोनों बाजुओं से पकड़कर कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। नबी ने शादा भाई, नबी ने सिर्फ ऐलान नहीं किया था, बल्कि गदीर का मंजर ही कुछ अजीब था। 3 घंटे नबी ने अली की विलायत के फजाइल पढ़े थे। ना मैं और आसान कर दूं, खुमे गदीर का मैदान ही अलग था, वहां बानी अल्लाह था। खुमे गदीर का मैदान ही अलग था, वहां बानी अल्लाह था और जाकिर नबी था, वहां जाकिर रसूल था और वहां मौजू विलायत अली थी। और वहां मौजू विलायत अली थी। आप चुप कर गए और सुनने वाले सारे रज़ी अल्लाह थे। एक ही था जिसने नहीं माना था, वो एक ही लानतुल्लाह था। फिर भी बात तो ये 14 वो है जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह क्या है, जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह क्या है। और इसी कलमे की खातिर, इसी इस्लाम की खातिर हुसैन मौला 2 मुहर्रम को करबला आए। अजीज़ा ने गिरामी, 10 मुहर्रम को जब सारे शहीद हो गए ना, तो अली की बेटियां अपने भाइयों की लाशों पे ऐसे आई, सर हाथ पसे गर्दन बंधे थे, और बीबी ने आकर कहा, हुसैन हुसैन मैं आ गई हूँ। हुसैन मैं शाम तक अगर यजीद के मुंह से ना ये कहलवा कर आऊं कि हुसैन जिंदाबाद था, तो हुसैन मुझे अपनी बहन मत कहना। आज़ादारों, इसी भाई की मोहब्बत में अली की बेटी आ गई बाजार शाम में। जब अली की बेटी बाजार शाम में आई है ना, तो इधर से इन्होंने ऐलान किया कि जिसको भी अली के बदले लेने हैं वो अली की बेटियों से ले ले। ये कहना था कि शाम के छतों पे औरतें चढ़ी हैं, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किए हैं अली की बेटियों पे। या एक पत्थर है जो बीबी रुबाब के सर में लगा है। आज़ादारों, पत्थर का लगना था या बीबी ज़ैनब ने अपना लहजा
कि जिसको पत्थर मारने हैं मुझ ज़ैनब को मारे। अरे ये तो मेरे भाई हुसैन का हरम है। अरे इसका तो पहले ही करबला में असगर शहीद हो गया। अरे इसकी बेटी सकीना के दुर। अज़ादारों, शाम का मंजर अजीब था। जब शाम की बाजार की भीड़ ज्यादा हुई ना, अली की बेटी ने अपने भाई हुसैन की तरफ देखा और कहा, भाई पढ़ कुरान तो मैं बाजार अबूर करूं। अज़ादारों, ये कहना था कि कट्टे सर हुसैन के तिलावत शुरू की। इधर कुरान की आवाजें बुलंद हुई या उधर से हिंदा की कुछ कनीज़ें हैं जो बाजार में आई थी। उन्होंने देखा कि बगैर सर के ये कैसा कारी है जो कुरान पढ़ता जा रहा है। वापस आई है हिंदा के पास। हिंदा, कल क्या बोला था कि जब मैं मदीने में थी मुझे बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ाती थी और ऐसे कुरान पढ़ाती थी और उसके भाई हुसैन ऐसे कुरान पढ़ते थे जो पक्षी परवाज बंद कर देते थे। अज़ादारों, ये कहना था। या हिंदा ने कहा, हिंदा ने सिपाही को भेजा यजीद के पास कि मैं इन कैदियों से मिलना चाहती हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, ये कहना था। यजीद अपने कुर्सी से उठा और उसने कहा कि क्या हिंदा बाजार आना चाहती है? अज़ादारों, यजीद ने पूरी बाजार बंद करवा दी और कनाते लगवा दी। मैं कहूँगा, मेरा अल्लाह, ज़ैनब इतनी अमीर कि कनीज़ों के लिए पर्दे का इंतजाम और आकाज़ादी ज़मीन पे। बस अज़ादारों, सुनोगे, जैसे ये हिंदा बाजार में आई है ना, इसकी कुछ कनीज़ें हैं। एक कनीज़ है जिसके सर पे कुर्सी थी। इसने कुर्सी उठा के वहां रखी जहां अली की बेटी जमीन पे बैठी थी। अज़ादारों, वहां रखी जहां अली की बेटी जमीन पे बैठी थी। हिंदा कुर्सी ते बैठिया, अकबर जे पालन वारी मां जमीन ते बैठिया। सैन जवार खुलन सर में करबला जी रेता। हिंदा जी आवाज आइया, कैदी सर खड़िया मां तो सा मिलण। आवाज आयो हिंदा, वक्त वक्त जी गाला, अमीर गरीब थी वेंदा। ओ गरीब अमीर थी वेंदा। हिंदा छाती पुछण चाहे पुछ तू मलके शाम।